अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। जिस व्यक्ति का ओरा अच्छा होता है, कहीं ना कहीं उसके परिणाम भी अच्छे होते हैं। आपकी लेशिया, आपका ओरा आपके परिणामों पर डिपेंडेड है, निर्भर करता है। और इतने दिनों से अपन भिन्न भिन्न प्रकार की लेशियाओं के बारे में समझ रहे थे और मुख्यतः 6 भेद अपन ने लेशियाओं के पढ़े। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और आज से अपन समझेंगे शुक्ल लेशिया। इन लेशियाओं का वर्णन केवल जिन आगम में उपलब्ध है, अन्यत्र बाहर कहीं भी किसी और दर्शन में लेशियाओं का वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि कसाय और योग इनका विशेष व्याख्यान भी जिन आगम में ही मिलता है। फिर भी अगर अपन अंदर जाकर के देखते हैं तो लेशियाओं के 6 भेद और भी बनते हैं, प्रत्येक लेशिया के। तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मंदतर, मंदतम और मंद। कृष्ण लेशिया में भी यही 6 भेद बनेंगे और शुक्ल लेशिया तक ऐसे ही यही 6 भेद और बनेंगे। आपकी परिणति क्या चल रही है? आपकी परिणति क्या चल रही है? आपकी गति क्या होने वाली है? शुक्ल लेशिया के परिणाम बड़े बिरले जीवों के होते हैं और उसमें भी तीव्रतम और बिरले लोगों की होती है। जैसे पैसा सबके पास है, लेकिन दान की परिणति हर किसी की नहीं होती। भोजन हर कोई करता है, शुद्ध भोजन को करने की परिणति हर किसी की नहीं होती। रोहित, वही हर दिन सूखी बिना बघार वाली गिलकी लौकी मिले कब तक खाओगे? हाँ, क्या करोगे फिर आगे जाकर के? कुछ दिन बाद घर में कुछ नहीं बोलोगे, होटल में जाके खा के आ जाओगे। सही है? निरंतर अशुभ परिणति भी रहती है तो आत्मा भी दुखी हो जाती है। आज से अपन शुक्ल लेशिया समझेंगे। ये शुक्ल लेशिया क्या है? ये वाइट ओरा क्या है? इस शुक्ल लेशिया के प्रभाव से पहले गुणस्थान वाला, द्रव्यलिंगी मुनि का वेश धारण करने वाला, अभव्य भी क्यों ना हो, मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना हो, 9वें ग्रेविक तक की यात्रा करके आता है। एक श्रावक उत्कृष्ट समाधि कर ले, 16वें स्वर के ऊपर नहीं जाता। एक आरिका माँ उत्कृष्ट समाधि कर ले, 16वें स्वर के ऊपर नहीं जाती। और देखो क्या परिणति द्रव्य लिंग के साथ शुक्ल लेशिया 9वां ग्रेविक, सागरों पर्यंत की आयु। ये शुक्ल लेशिया का प्रभाव आपकी भाषा में कहते हैं, जो आपका ओरा है वो जितना स्वच्छ होगा, स्वब्र होगा, सफेद होगा, व्यक्ति आपके प्रति उतना आकर्षित होगा। कर्म वर्गणाएं भी उतनी ही अच्छी आकर्षित होंगी। कर्म वर्गणाएं भी उतनी अच्छी आकर्षित होंगी। आज का समय ये चल रहा है कि चीजें तो चाहिए हैं, लेकिन उन चीजों के लिए पुरुषार्थ नहीं करना चाहता कोई। रोहित, चीजें चाहिए तो उसके लिए पुरुषार्थ भी तो वैसा चाहिए। पुरुषार्थ नहीं होगा तो चीजें कैसे मिलेंगी? आप बताओ ना। सुबह सुबह एक व्यक्ति 10 लीटर दूध लेकर के आता है और कहता है कि आज रसमलाई खाऊंगा। अब वो रसमलाई तभी मिलेगी जब वो दूध की बनाई जाएगी। तुम दूध ही नहीं लाओगे तो रसमलाई कैसे बनेगी? चीजें होंगी तो ही कुछ चीजें मिलेंगी ना। परिणाम निर्मल होंगे, शांत होंगे, तब जाकर के आपको शुक्ल लेशिया वाइट ओरा मिलेगा।
ऐसे नहीं मिलेगा। एक बात और ध्यान रखना, चेहरे के काले भी दिल के सफेद हो सकते हैं। चेहरे के काले भी दिल के सफेद हो सकते हैं और चेहरे के सफेद भी दिल के काले हो सकते हैं। आप लोगों को तो बहुत मिले होंगे, मुझे भी बहुत मिले, इसलिए मैं किसी के चेहरे से प्रभावित नहीं होता। व्यक्ति के भाव कैसे, उनकी परिणति कैसी है। बगुले जैसे सफेद किसी काम के नहीं हैं। अब प्रमित सागर जी, बगुलू जैसे सफेद लोग किसी काम के नहीं। सफेद चेहरे के ना हो, सफेद अंदर के हों, तब तो बात है। आगम में लिखा है जिसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो उसका तो मोक्ष हो सकता है, लेकिन जिसका मन टेढ़ा मेढ़ा हो उसका मोक्ष नहीं हो सकता। कल प्रश्न आया था ना शुद्ध समाधान में कि बगल में छुरी और मुख में राम राम, कितनी अच्छा दिखे, होगा नहीं। ये शुक्ल लेशिया के लिए अपन समझ रहे हैं 10 कारण हैं शुक्ल लेशिया के। इन 10 में से कोई ना कोई तो आपको पकड़ लेना चाहिए। ध्यान रखना पीयूष भाई, जिन देशना व्यक्तिगत नहीं होती। व्यक्तिगत रूप से कभी भी कुछ भी कहा जाएगा, कहीं ना कहीं उसमें कसाय का अंश रहेगा। किसी व्यक्ति को देख करके कहा जाएगा तो कसाय का अंश रहेगा, और वही बात अगर सामूहिक कही जाएगी तो कसाय का अंश नहीं रहेगा, वो वस्तु की व्यवस्था का व्याख्यान रहेगा। दस कारण हैं। सबसे पहले आज अपन 2 कारण समझते हैं। एक श्रेय मार्ग, जो श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करते हैं उनके पास होती है शुक्ल लेशिया, और दूसरा वीतरागता जिनके पास होती है उनके पास नियम से होगी शुक्ल लेशिया। श्रेय मार्ग क्या है? जो श्रेष्ठ मार्ग हो वो श्रेय मार्ग है। आप लोग कहीं घूमने जाते थे, पहले की बताना, एक बहुत बड़ा नक्शा आता था भारत का, वो फोल्डिंग करके इतने से में हो जाता था, और उसमें जर्नी टिकट बनती थी रेलवे से कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, उसमें छूट मिलती थी। याद है? कभी गए हो तो? लेकिन आप परस्पर में बात करते थे कि बेस्ट रूट क्या है। यहाँ से आपको महावीर जी जाना है तो बेस्ट रूट क्या है। अब तो आपके पास गूगल केवली हो गए, गूगल से पूछते थे गूगल व्हाट इज द बेस्ट रूट, वो भी बता देता है, लेकिन रोड नहीं बताता कि रोड में गड्ढे कहाँ कहाँ हैं। जो श्रेष्ठ मार्ग होता है उसमें चलना चाहिए, भले ही चक्कर थोड़ा लंबा हो वो चलेगा, लेकिन मार्ग अच्छा होना चाहिए। मार्ग अच्छा, वही श्रेष्ठ मार्ग है, वही श्रेय मार्ग है। और अगर वो कोई है तो वो जिन शासन है। हर व्यक्ति अपने अपने शासन की बात करता है। हम जैन हैं, वीतरागता का पोषण करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हम सत्य का पोषण करेंगे, हम सत्य का पोषण करेंगे। श्रेय मार्ग, श्रेष्ठ मार्ग, जिन शासन का मार्ग, और इसकी प्रभावना करना भी शुक्ल लेशिया का कारण है। इसकी प्रभावना करना भी। आज आप सबसे एक बात कहता हूं, चातुर्मास में लाखों करोड़ों की पत्रिकाएं छपती हैं। कोई कार्यक्रम होते हैं तो लाखों रुपए की पत्रिकाएं छपती हैं, 200-200 रुपए की, 500-500 रुपए की एक पत्रिका। उसमें क्या होता है? चित्र और नाम। और क्या होता है? जिसका लिख गया उसकी वाह आई, जिसका नहीं लिख पाया उसका चेहरा उदास कि हमारा तो लिखा ही नहीं है। गंभीरता से समझना, ये नाम लिख करके फोटो छपा करके कोई प्रभावना कर सकते हो, सामान्य है। विशेष प्रभावना करना है तो अंतरंग से करना। आपके अंतरंग में श्रद्धा होना चाहिए, लेकिन उस श्रद्धा का बाहर प्रस्तुतिकरण भी होना चाहिए। पारस भैया, पहले दूसरा मीडिया था, अब दूसरा मीडिया है। लेकिन बड़ा दुख है,
आज का मीडिया बिका हुआ है, बड़ा दुख है। मुझे डर नहीं है किसी का, मुझे दुख है। कम से कम पेपर प्रिंट मीडिया तो बचा है, लेकिन बाकी आपके जो न्यूज़ चैनल हैं, टीवी चैनल्स हैं, सब बिके हैं। जो दिखाना है वही दिखाते हैं, जो नहीं दिखाना वो नहीं दिखाते हैं। छोटे से गांव में एक किसान ने 10 एकड़ की जमीन में 50 एकड़ जितनी खेती कर दी, तो उसका नाम पूरे भारत में चल रहा है। कुछ 4-5 चीते छोड़े गए तो उसका हल्ला पूरे भारत में चल रहा है, और सम्मेत शिखर जी पर कुछ हो जाए कोई हल्ला नहीं। चुनाव आ रहे हैं, जैन समाज से कहना है जो आश्वासन देता है उनको आप आश्वासन दें, जो आपका सपोर्ट करते हैं उनको सपोर्ट करें। वो दिन अब बदलें, पार्टियों को वोट ना दें, व्यक्तिगत वोट दें, व्यक्तिगत वोट दें। कुछ दिन पहले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के पास एक पोस्ट आई वहाँ से कि देश के राजा ने कहा है कि हम गिरनार जी पर विचार कर रहे हैं। उस बात को 6 महीने हो गए, कोई विचार सामने आया ही नहीं। और जैन समाज भी एकदम, क्या बोले इसको, एक पोस्ट आ गई, आप खुश हो गए, हो आचार्य श्री को नमोस्तु, बस खत्म। साधुओं से कहना है उनका ही सपोर्ट करें, जो आपके धर्मों का सपोर्ट करे, जो श्रेय मार्ग का सपोर्ट करे, हम तो उसका सपोर्ट करेंगे। ये श्रेय मार्ग जिन शासन है इसकी प्रभावना करना चाहिए। विधान, पंच कल्याणक, चातुर्मास, अनुष्ठान, ये जो आप नगर फेरी निकालते हैं, ये सब बहिरंग साधन है। आज का जो ट्रेंड है वैसा चलो, तभी आप अपने बच्चों को बचा पाओगे। जितने अभिभावक यहाँ हैं, आज अपने बच्चों को और ज़रूर लेकर के शाम को आना, उनको बताना दिखाना कि तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पी रहे हो, और आप अपने आप में देखना कि आप क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं। पीयूष भाई, बहिरंग भी साधन होना चाहिए प्रभावना के, लेकिन वो प्रभावना व्यक्तिगत ना हो, श्रेय मार्ग जिन शासन की हो। इसलिए पारस भैया, प्रिंट मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी ध्यान देना चाहिए जैन समाज को। अंकित जी आए क्या? आज ये चल रहा है कि आप भगवान कुंद कुंद स्वामी का नाम डालना यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, आपकी बातें कम आएंगी, दूसरों की बातें ज़्यादा आएंगी। आप भी कुछ सर्च करते हो, कूलर लेना है, क्या सर्च करते हो? कूलर, गर्मी का मौसम आ गया है, एसी लेना है। तो आपने जैसे ही एसी सर्च किया और किसी कंपनी विशेष के 5-7 आपको रिव्यू मिले, तो आप सोचते अच्छा है। यही सच है, ये पंचम काल है, कली युग है, यहाँ भीड़ को सच माना जाता है। इसलिए आपको जैन दर्शन के लिए भी बहिरंग प्रभावना में साथ निभाना चाहिए, साथ निभाना चाहिए बहिरंग में भी। इसलिए पीयूष भाई, अकलंग संस्थान, शोध संस्थान से जिन शासन की बहिरंग प्रभावना भी होना चाहिए। आपके जो मंदिर हैं उनकी वीडियोस हों, प्राचीन जो इतिहास है वो सामने आए। हम कह रहे कुछ हो ना हो, इतिहास में नाम तो दर्ज रहना चाहिए। छतरपुर है एमपी में, खजुराहो के पास, वहाँ एक डेरा पहाड़ी करके जगह है, जैन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर है। वहाँ कई अन्य लोगों ने कब्जा कर लिया था। कागज तो थोड़ा ना प्रमाणित माने जाते हैं। एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया और वो जाके कहता है नेताजी से, नेताजी हमारा मरण हुआ नहीं। सुनना ध्यान से, पेपर में मृत्यु को प्राप्त हो गया, ऑन पेपर मर गया हो, पत्नी ने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिया कि पेंशन अब मुझे मिले। सच घटना सुना रहा हूँ। वो गवर्नमेंट के पास गए, बोले भैया तुम्हारा तो मृत्यु प्रमाण पत्र बन चुका है, तुम जाओ, भारत है तो यहाँ कागज की कीमत है, व्यक्ति की कीमत नहीं है। और भैया वो तो मंत्री जी के पास गया, मंत्री जी से कहा उसने, मंत्री जी हमारा तो मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया।
मंत्री जी कहते भाई देखो ऐसा है, वो 10 लोग कह रहे हैं, 10 लोगों की बात मानने हो, 10 वोट है, वो तुम तो अकेले हो। ये भारत है, जो प्रचलन में आ जाए वो प्रमाणित हो जाता है। भारत है, इसलिए आपको श्रेय मार्ग की बहिरंग प्रभावना में भी सहयोग करना चाहिए। आज शाम को उसका शुभारंभ यहां पुनः किया जाएगा, फिर से दिखाया जाएगा। आप देखना और समझना श्रेय मार्ग क्या है और आप कितने विपरीत परिणति में चल रहे हो, आप कितनी विपरीत परिणति में चल रहे हो। बहुत कठिन है, जिन शासन की रक्षा कर पाना बहुत कठिन है आज के समय में। सुरेश जी आए क्या? व्यक्ति देखो सुरेश जी, वहां पैसा दान देता है जहां नाम चलता हो, जहां पर नाम चलता हो वहां पैसे दान देंगे, अथवा जहां नाम लिखा जाए, नाम लिख जाए तो हमारा दान, और हमारा नाम ना लिख पाओ भैया हम दान क्यों दें, हमारा तो नाम लिखा ही नहीं। विचारणीय विषय है। जो जिन शासन का अहिंसा का मार्ग है वो श्रेय मार्ग है। अब प्रमित सागर जी, बिरले लोग हैं जिनको हीरे की परख होती है, बिरले लोग हैं जो हीरे को धारण कर पाते हैं। आप लोगों के भाव है कि नहीं हीरे की अंगूठी मिल जाए? नहीं है, हैं तो मिल जाती क्या? बिरले लोग हैं जिनको हीरा मिलता है। श्रेय मार्ग भी हीरे की तरह है, बिरले लोग हैं जिसको ये मिल पाएगा। आप लोग अपनी पीठ ठोक लेना कि आप पुण्य आत्मा हो, कि आपका जिन शासन के प्रति अनुराग है, सम्यक देशना सुनने के भाव हो रहे हैं। अभी इतने बजे लोग सो रहे थे, सो रहे होंगे। कोटा में इतने लोग हैं क्या? इतने लोग हैं क्या अध्यक्ष जी? कोटा में इतने लोग हैं क्या? और भी लोग हैं। बिरले लोगों को मैंने देखा है कि वो नगर में महाराज भी आ जाए तो पता चल जाए तो बड़ी बात है। बोलो अंकित, कल तुम उस बालक से मिलवा रहे थे रात को कि 1 महीने आप थे, मिले ही नहीं। ये भवितव्यता है, ये भवितव्यता है। बचपन से श्रेष्ठ मार्ग के प्रति रुझान है, ये भवितव्यता है। तीव्र पुण्य का योग है, श्रेय मार्ग हर किसी को नहीं मिल सकता। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं, किसी व्यक्ति के प्रति आपकी कसाय है क्या, या किसी वस्तु के प्रति, चेतन अचेतन? 6 महीने से अधिक है आप श्रेय मार्ग पर नहीं है। मंदिर में पूजन करना, अभिषेक करना, ये कोई श्रेय मार्ग नहीं है, ये श्रेय मार्ग का बहिरंग रूप है। आप देखो कितने लोग हैं जिनकी अंतरंग में कसाय मंद है। देखो देखो कितने लोग हैं। सहज सागर जी, ये लोग फोन में जो ब्लॉक करके रखते हैं, कई बार परेशान होने के कारण भी करके रखते हैं, हर बार कसाई नहीं होती। कोई व्यक्ति आपके पैसे खा गया, उसके प्रति क्या परिणाम? जहां देखे उसे के प्रति द्वेष भाव। अरे ठीक है भैया, खा गया है कोई बात नहीं, अगले भाव में चुकाएगा भी वही, या पूर्व भाव में तुमने लिए थे तो उसने ले लिए, हिसाब बराबर। अंतरंग की परिणति को पहचानो। श्रेय मार्ग के प्रति रुझान है कि नहीं? बहुत कठिन है। जैन दर्शन का क्रिया पक्ष सबसे ज्यादा कठिन है। नहीं तो सुरेश जी कोई भी मुनराज बन जाए, बहुत सरल है। बोलो अपरमेश सागर जी, यहाँ का क्रिया पक्ष, ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो, हमारी क्रिया वही 28 मूल गुण की चल रही है। ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो, श्रावक के भी वही शटावश्यक चलेंगे। अब नहीं बजाएंगे ताली क्योंकि अपनी बात आ गई ना। ये ताली तो बजा रहे हो, कितने लोग श्रेय मार्ग के प्रति आ रहे हो। व्रती बनो, व्रती। ओ भैया निर्वेक सागर जी के पिताश्री, बेटा मुनि बन गया, बेटा श्रेय मार्ग में लग गया,
इससे आपका कुछ नहीं हुआ है। तो बहुमान है समाज का कि मुनिराज के पिताजी हैं, ये बहुमान है। उनके मुनि बनने से आपका क्या निर्जरा हुई बताओ? उनके मुनि बनने से आप मुनि बन गए क्या? उनके मुनि बनने से वो मुनि बने हैं, आपके मुनि बनने से आप मुनि बनो। ये जो जैन शासन का श्रेय मार्ग बड़ा कठिन है, इसमें बहुत क्रियाएं हैं। देखो, आप अगर सरलीकरण हो जाता तो भीड़ बढ़ जाए मंदिर में, शर्ट पहन के आओ, यूं ही अभिषेक करके जा सकते हो, अभिषेक करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। 24 घंटे 12 महीने जब चाहो रात को 2 बजे आओ तो भी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्रिया पक्ष जिन शासन का नहीं है। क्रिया पक्ष जो है बड़ा कठिन है। उसके अलावा सुनो आप, क्रिया पक्ष के साथ त्याग, भोजन की परिणति। ये असोले वाले सोले वालों के बीच में घुसते हैं और फिर लोग कहते हैं भाई सोले वाले बच के रहें। एक सोले वाला मुझसे पूछा था, महाराज जी एक व्यक्ति ने छू लिया तो हम सब असोले के हो गए, हम 10 लोग मिलकर उसको छुए तो ये सोले का क्यों नहीं होगा? मैंने कहा 10 लोग मिलके मत छुओ, 10 लोग मिलके कुछ क्रिया करो तो ये परमानेंट सोले में हो जाएगा। समझे क्या? क्या? हाँ, अब आप समझे हो। उसके पूरे खोल दो परमानेंट सोले में, फिर किसी को भी छुए कोई टेंशन नहीं। ये छू वाली बात नहीं है, शुद्धि की बात है, मर्यादा की बात है। धर्म की भी क्रिया होती है, धर्म के लिए भी क्रिया होती है। श्रेयो मार्ग, श्रेयो मार्ग तैयार रहो। माँ, आप लोगों से पूछता हूं कि अगर कोई दृश्य देख करके, कोई चित्र देख करके कोई एक बच्चा जीवन पर्यंत के लिए आलू प्याज का त्याग कर दे, बच्चे की बात कर रहा हूं, छोटे से, वो दृश्य दिखाना सार्थक हो गया कि नहीं? अभी आज आप पैसा खर्च करो, पैसा खर्च करने के बाद कोई त्याग कर दे, कोई जरूरी नहीं है। चंद्रेश भाई मुनि बन जाओ, 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, चलो। नहीं, रेट चलता है, आपको पता नहीं बाजार में। छुल्लक जी 10-10 लाख रुपए का रेट है छुल्लक जी का, पता कि नहीं? 10 लाख रुपए मिलेंगे, घर के लोगों को दीक्षा ले लो। मोक्ष मार्ग अब बिकाऊ भी हो गया है। सुरेश जी, जिनके नहीं है दीक्षार्थी, जिनके पास, वो पैसा देकर के लेने तैयार है। ये श्रेय मार्ग नहीं, ये तो वित्त का मार्ग है, व्यापार का मार्ग है। चंद्रेश भाई 5 करोड़ दिलवा देंगे घर वालों को, बन जाओ। हाँ, पैसा लेके बन तो जाओगे, द्रव्य लिंगी बन पाओगे, भाव लिंगी तो भाव से बनते हैं, पैसे से नहीं बनते। अपूर्व बन जाओ, हैं? पैसे से कैसे बनोगे? मोंटू कहाँ है? 10 करोड़ दिलवा दे रहे तुमको, बन जाओ मुनि। अरे तेरे घर का बहुत काम हो जाएगा, तू क्यों घबरा रहा है? सौरभ, पैसा लेकर के मुनि मत बनना, पैसा त्याग करके मुनि बनना, वो श्रेय मार्ग है। लेकिन ऐसा है रोहित कि पैसा तो व्यक्ति खर्च कर दे, लेकिन जिन शासन की प्रभावना के लिए पैसा खर्च करने का भाव नहीं होता, श्रेय मार्ग की प्रभावना के लिए द्रव्य का दान करने का भाव नहीं होता। करो करो भैया, विचार करो भैया, जिन शासन की बहिरंग प्रभावना का भी विचार करो। अगर आप जिन शासन की प्रभावना में सहयोगी नहीं बन पाए तो आप क्या जिन शासन के भक्त हो? किसी ने पूछा आप कौन हैं, और चुनाव का माहौल था, हम तो सनातन हैं। फिर जब आए कहां पर, पांडाल में प्रवचन चल रहा था, हाँ भैया आप, हाँ भैया जैन साहब, महावीर जयंती है ना। अरे वो पापी लोग हैं जो 4 वोट के लिए, देश की सत्ता प्राप्ति के लिए जैन दर्शन को छोड़ दे, पापी लोग हैं। जन्मदा जात हुए जैन, उच्च कुल में जन्म लिया, लेकिन अब भैया जैनों के वोट कम हैं,
जिसके वोट ज्यादा है अपन तो वही है। ये व्यक्ति कभी श्रेय मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकता। भैया जिन शासन की बहिरंग प्रभावना में भी सहयोग करो, क्योंकि मेरा मानना है पारस जी, जो जो ट्रेंड है उसमें चलना चाहिए, आपको अपडेटेड रहना चाहिए। अगर आप अपडेटेड रहोगे तो ही कहीं जाकर के आप जिन शासन की रक्षा कर पाओगे। इसके लिए बहिरंग प्रभावना भी आवश्यक है। इसलिए पीयूष भी अकलंक सोच संस्थान चालू करना, कोई सहयोग करे ना करे, आप हो, क्योंकि ध्यान रखना हर व्यक्ति का द्रव्य पुण्य का नहीं होता। अच्छा, आप लोग अगर कोई हॉस्पिटल चला जाए, एडमिट हो जाए, भगवान ना करे कोई हो, हॉस्पिटल जाए कोई एडमिट हो, वहां से जाने आने में 1,50,000 तो गए, नहीं गए? और कहीं अहमदाबाद रेफर कर दिया, जयपुर रेफर कर दिया, तो एक बार वेंटिलेटर लगा तो कोरोना के समय तो भैया ऐसी भी हॉस्पिटलें थी, मर रहा हो व्यक्ति, तुम मर जाओ सो मर जाओ, 2.5 लाख रुपए लेके आओ नगद तो अंदर आने मिलेगा। आदमी लाया कि नहीं, पैसे वापस आए क्या? अरे आदमी आया कि नहीं आया वो भी निश्चित नहीं है। अरे अगर पहले ही दान कर देते तो आज कम से कम जिन शासन की रक्षा में तुम्हारी तो रक्षा हो जाती। समझ में उसको आएगा जिसके पास संपत्ति होगी, जिसके पास धन होगा, वो सुन के चला जाएगा। संजय भैया सुन रहे? पेट्रोल के भाव भी तो ऊपर नीचे होते हैं, तो आपका स्टॉक ऊपर नीचे हो जाता कि नहीं? सब 1 लाख का माल भी 90,000 का बचता कि नहीं? और ये भी तो बताओ कि 1 का 1,20 भी हो जाता है। जो पैसा गया है वो वापस नहीं आता, जो पैसा गया वो वापस नहीं आता, उसको दिशा सही दे दो, दिशा सही दे दो। अच्छा, आप ईमानदारी से बताना जो मैं पूछ रहा हूँ। सुरेश भाई नहा के आए हो? कितने बाल्टी पानी से नहाया था बताओ? हाँ, 1 बाल्टी, 1.5 बाल्टी पानी से नहाया था। अच्छा, 1 बाल्टी वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाना। 2 बाल्टी वाले, ईमानदारी से 2 बाल्टी से कितने लोग नहा के आए? शॉवर से? अच्छा, शॉवर वाले कितने हैं? 3 बाल्टी वाले? बाप रे, 3 बाल्टी पानी तुमने नाली में बहा दिया, और कहीं 3 बाल्टी से भगवान का अभिषेक करते तो गंधोदक हो जाता। पानी तो बहना है, अगर तुमने दिशा सही दे दी हो तो पानी भी पूज्य हो जाएगा। अगर आपने धन कमाया है, बड़ी बात नहीं, धन की दिशा सही दी है, धन भी पूज्य हो जाएगा। श्रेय मार्ग, रत्नत्रय का मार्ग, श्रेय मार्ग, वीतरागता, जिसमें वीतरागता की उपासना हो, वो श्रेय मार्ग। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। अपने नाम के आगे दिगंबर जैन जोड़ना बड़ा सरल है, लेकिन दिगंबर जैनों के लिए दिगंबर जैन नाम जुड़वा पाना बहुत कठिन है। आप लोग दिगंबर हो कि सांबर हो? दिगंबर तो हम हैं और कहलाते आप लोग। बड़ी गजब की बात है। दिगंबर कौन है? हम। और दिगंबर के नाम से आप पूछ रहे हो। कोई रक्तांबरी है, कोई पीतांबरी है, कोई श्वेतांबरी है, कोई नीलांबरी है। देख लो रोहित, एक भी दिगंबर नहीं नीचे बैठा आदमी, सब अपने आप के आगे लगा दो दिगंबर जैन, सकल दिगंबर जैन समाज। अरे कोई एक आध तो दिगंबर हो उसमें, और कहीं ऐसा हो कि अध्यक्ष को दिगंबर होना पड़ेगा, तब बनोगे दिगंबर अध्यक्ष। फिर मंदिर का हो चाहे समाज का हो, फिर क्या होगा? हैं? कोई नहीं बनेगा। अरे हम तो हैं, फिर हम ही अध्यक्ष कहलाएंगे। वीतरागता जिसके पास है, या जो वीतरागता की उपासना करता है, उसके पास होती है शुक्ल लेशिया। कठिन है, वीतरागता की प्राप्ति करना कठिन है। छोटे से बच्चे का पैंट खींचना
बोले हाँ ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। क्यों शरणम? खड़े हो जाओ। बड़े होके महाराज बनोगे, मोन्टू का पैंट उतारो। पकड़ लिया उसने। देख लो भैया, 3 साल 4 साल का बच्चा पैंट पकड़ रहा है, फिर 20-30 साल का युवक कैसे कपड़े उतारता है? ये कितनी बड़ी वीतरागता है। वीतरागता की उपासना, लेकिन अंतरंग की वीतरागता की उपासना कठिन है। सहज सागर जी देख लो भैया, मार्बल की खदानें तो बहुत हैं, कोटा स्टोन की तो बहुत हैं, हीरे की खदानें बिरली जगह है। बिरले लोग हैं जो हीरे की खदान को ढूंढ पाते हैं, उसमें से हीरा निकाल पाते हैं। ये वीतरागता हीरे की तरह है। बिरले लोगों को ही श्रद्धा मिलती है, बिरले लोगों को ही प्राप्ति होती है। वीतरागता के उपासक बनो या वीतरागता धारण करो। देखो 3 चीजें आप लोगों को चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और 3 चीजें चाहिए। अथवा आपकी भाषा में बात करें कि व्यक्ति को 2 चीजों की चाह है, एक नाम और एक पैसा। एक नाम और दूसरा पैसा। लेकिन क्या करें, हम तो खुली दुकान रखे, कोई ले ही नहीं रहा। यहाँ रोटी भी है, छुल्लक बन जाओगे तो कपड़े भी हैं, और हर दिन नया मकान भी है। सौरभ चलो चलो, अतिशय कहाँ है? चलो सिद्धांत, चलो मेरे साथ। वीतरागता धारण कर लो बेटा, सारी जीवन की सारी समस्याएं खत्म है। जिसके पास वीतरागता आ गई उसके लिए समस्याएं समाप्त हैं। अंकित चलो, तुम्हारे यहां से कोई चल रहा है तो फिर हम भी चलें। बताओ, बोलो। नहीं, ज्ञान तो हमने बांट लिया बहुत, 1 महीने देख लिया हमने, पानी डाला है, अब तो अंकुरित होने का समय है। नहीं नहीं, ऐसे तो हम बहुत सारे 10-12 चातुर्मास कर लिए, ऐसा कोई आए नहीं। आर के पुरम से 3 मुनि महाराज हैं, बहुत अच्छी फसल होती है वहां यार। अब 3 तो निकल चुके, अब कहीं और जाएं फिर हैं? और बाकी है पक्का? नहीं, जोश में नहीं, होश में। जोश जोश में वचन मत देना, ही तो कैके जैसा हो जाएगा। जोश जोश में वचन मत देना, वरना राम जैसा हो जाएगा। वीतरागता की ओर जाओ। मेरा मानना है कि देखो, सबसे ज्यादा आनंद वीतरागता है, कुछ करना ही नहीं है, सहन करना है बस, बाकी कुछ नहीं करना। आपकी व्यवस्थाएं आपके आगे से आगे चलेंगी, भरपेट आहार भी मिलेगा, लोग सेवा करने वाले भी मिलेंगे, लेकिन सच्ची वीतरागता रखोगे तो। चुल्लक जी देख लो, ये भीलवाड़ा वाले आए हैं, पहले यही कहते थे भैया जी खिसकने जरा, ये तक नहीं पूछे थे चिटाई लगी कि नहीं लगी। ब्रह्मचारी जी बाहर खड़े हैं, महाराज जी बुलाएं क्या? सुनो इधर देखो चुल्लक जी, आपको हम बता रहे कहानी। भैया जी बाहर खड़े, बुलाएं कि रहने दें? अब देखो बाहर चुल्लक जी गेट खोलो, गेट खोलो। देखो वीतरागता के नजदीक में आ गए हो तो इतनी पूजता है, वीतरागता के पास में आ जाओगे पूर्ण रूप से तो कितनी पूजता, और वीतरागता में लीन हो गए तो परमात्मा बनने वाली पूजता। कठिन है, मन बनाना कठिन है, काम सब सरल है। कार्य तो सब सरल है, मन बनाना कठिन है। सिद्धांत सच कह रहा हूं बेटा, वीतरागता मुनि पद से श्रेष्ठ कोई पद नहीं। एक व्यक्ति मुझसे कह रहा था, महाराज जी आप तो अच्छा आशीर्वाद दो, हम करोड़पति बन जाए। मैंने कहा फिर? बोले आप तो अरबपति का दो। मैंने कहा फिर? बोले आप जहां बोलोगे, जितना बोलोगे उतना दान देंगे। मैंने कहा भाई जब दान करना ही है तो कमाना क्यों, तू मुनि बन जाना। कमा कमा के क्यों दान दे रहा है, तो मुनि बन जा, सब छोड़ दे, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं। सौरभ तुम तो 2 भाई हो ना, फिर क्या दिक्कत है?
क्या दिक्कत है? बस एक ही डायलॉग हमें याद आ रहा है कि दिल है कि, बोलो बोलो ना, दिल है कि, बस जानते सब हो मानते कुछ नहीं, इसलिए वहीं अटके हो, वहीं फंसे हो। जानो भी मानो भी, जानो भी और मानो भी। माँ अपने बच्चों को प्रेरणा दे के रखना कि बेटा तुम मुनि बन सकते हो। सौरभ, तुम्हारी माँ ने कभी बोला तुमसे कि तुम मुनि बन सकते हो? बताओ शुभम, तुम्हारी माँ ने कभी कहा कि तुम मुनि बन सकते हो? तुम्हारी माँ ने तुमको ठगा है। तुमने कभी अपने बेटे से बोला कि तुम मुनि बन सकते हो? हाँ नहीं, वो तो हर कोई बनता है। अगर आपने उसको बचपन से प्रेरणा दे के रखी है कि बेटा तुझे मुनि बनना है, मुनि बनना है, तो एक दिन वो बड़े होके मुनि बनेगा। आपने अपनी बेटी को प्रेरणा दी बेटा आरिका बनना, तो वो प्रेरणा लगती है, आप लोग देते ही नहीं हो। बेटा इंजीनियर बनना, आईआईटी करना, नहीं हो तो आत्महत्या कर लेना, नहीं हो तो घर लौट के मत आना, ये प्रेरणा दी जा रही है। काला मुंह लेके घर मत आना, अरे भाई ऐसी प्रेरणा नहीं दी जाती। बच्चों को वीतरागता की प्रेरणा दो। आप लोगों में से कितने हैं जिनको उनकी माता पिता ने एक बार भी जीवन में कहा है कि बेटा मुनि बन जाओ, तुमको मुनि आरिका बनना चाहिए? कहा? नहीं कहा मोन्टू? शादी के पहले कहा था पापा ने? हाँ, शादी के पहले कहा था मम्मी ने? क्या कहा था? बचपन में जब तुम बड़े हो गए ना तो फिर उन्होंने पूछा नहीं क्यों, अरे शादी कराओ शादी कराओ। बचपन से ही अपने बच्चों को प्रेरणा दे के रखो कि बेटा तुमको वीतरागता के मार्ग पर जाना है। अरे जब प्रेरणा दोगे तब जाके सदगृहस्थ हो पाएगा। ऐसे लाखों करोड़ों को प्रेरणा दोगे तब जाके कोई दो चार बन पाएंगे। और उसमें भी अज्ञानी लोग हैं, कोई बन भी जाए तो उसमें भी बेचारे विकल्प करते हैं। देखो अब प्रमित सागर जी, बोले रात को दीक्षा क्यों हो गई? ऐसे कोई वृद्ध अवस्था में दीक्षा ली जाती है क्या? तो तुम ले लो, तुम युवा हो तो। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि मुनि मत बनो, कोई जरूरत थोड़ा ना, अभी तो दिन है जीने के। तो मैंने कब लेना चाहिए? बोले वृद्ध अवस्था। मैंने कहा आपकी कौन सी है? बोले अब तो हम वृद्ध हो गए। अब आप ले लो। बोले अब शरीर काम नहीं करता बेटा, मतलब जब तुम्हारा नहीं कर रहा है तो तुम क्यों हमें परेशान कर रहे हो? आपका नहीं कर रहा है, जो युवा है कम से कम उनको प्रेरणा दो। लेकिन इतना भी नहीं चल रहा कि बन रहा कि क्षुल्लक नहीं बन सकते हो। क्षुल्लक एलक आदि तो बन सकते हो, गृह त्याग करके वानप्रस्थ में तो रह सकते हो। वीतरागता की उपासना करो। देखो सुरेश जी, हर व्यक्ति तीन चीज के लिए परेशान है। भरपेट खाना मिल जाए, सर पर छत हो और पहनने के लिए कपड़े हो। रोटी कपड़ा मकान, तीन चीज तो है। इसमें भी रोटी कहती कि मैं श्रेष्ठ हूं, क्योंकि मैं नहीं होंगी ना, तो दोनों किसी काम के नहीं है। क्या आप लोगों की जिंदगी है? दोनों हाथ से कमाते हो, ढंग से एक हाथ से नहीं खाते हो। हम दोनों हाथ से नहीं कमाते, दोनों हाथों से खाते हैं। ये वीतरागता का फल है। विचार करना बेटा सौरभ, पड़ोसी से और कह दो, बोलना भैया समय क्यों बर्बाद करे, समय क्यों बर्बाद करे। अच्छा एक बात बताओ, दुकान में ग्राहक खड़ा हो, शुभम दुकान में ग्राहक खड़ा हो, उससे बोलते हो कि 2 घंटे बाद आना, भगा देते हो? क्या करते हो? अरे तुम दुकान पर ही हो, सब कुछ है, बोले भैया बाद में बात करेंगे, अभी जाओ। करते क्या? नहीं करते। महाराज जी आए हैं, कह रहे भैया चलो दीक्षा ले लो। महाराज जी अभी तो चातुर्मास तो यही है, देख लेंगे अपन, देख लेंगे ना अपन, जल्दी क्या है। अपने अपने आप में टटोलो, वीतरागता के प्रति श्रद्धान कितना है, तब जाके शुक्ल लेश व्हाइट ओरा बनेगा। ऐसे नहीं बनेगा घर बैठ के आलू की सब्जी खाते खाते। अब प्रमेश सागर जी, रात्रि भोजन छोड़ नहीं पा रहे श्रावक, अवक्ष छोड़ नहीं पा रहे श्रावक, सुनना, परिग्रह छोड़ नहीं पा रहे श्रावक,
इतना सभी नहीं छोड़ पा रहे, और जो वीतरागता के मार्ग पर चल रहे हैं उनकी निंदा करते भी मिल जाते हैं। यही श्रावक। तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, कुछ हो तब तो तुम बोलो, कुछ हो तब तो बोलो। और मेरा ये मानना है कि अंकित, मुनियों के लिए कुछ कहा तो कोई बात नहीं, वो तो सहनशील है। कहीं उनने धोना चालू कर दी ना तो बहुत गंदी धोएंगे, उनने धोना चालू कर दी तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हमारे पास न ड्रेस है न एड्रेस है, लेकिन धोते बहुत खतरनाक है। एक व्यक्ति आया मेरे पास, कहता है कि आजकल अच्छे महाराज नहीं बचे। तो मैंने कहा बात तो सही है, आपका नाम? बोले फलाने फलाने चंद जी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप अच्छे महाराज की परिभाषा क्या जानते हो? मैंने कहा मुनि बनने के पहले श्रावक बनना चाहिए। आप एक अच्छे श्रावक बनो, फिर अच्छे मुनि मिलेंगे। मैंने कहा आप रात को खाते हो? नहीं, सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाता हूँ। अच्छा। मैंने कहा पानी वगैरह? दवाई पानी की छूट है इमरजेंसी में। अच्छा अच्छा। मैंने कहा व्यापार करते हो? हाँ। किसका व्यापार है? बोले पेस्टिसाइड्स का। मैंने कहा भैया मेरा निवेदन है, नाम के हाथ आगे से जैन हटा लेना भैया। मैंने आलू खाते हो? वैसे डेली नहीं खाते महाराज जी। त्याग है? नहीं त्याग नहीं है। मंदिर जाते हो? हाँ महाराज जी, प्रतिदिन सुबह ही तो शाम को जाते ही हूँ। मैंने तुम्हारे श्रावक में एक लक्षण है नहीं, और जो वीतरागता की उपासना कर तुम उनकी बातें कर रहे हो। अरे तुम्हारे लेंस में बाल है, उसको अलग करो फिर बात करना। कहने का अधिकार उसको है जिसके पास कुछ हो, जिसके पास कुछ हो। बाकी एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, सबसे एक बात कहनी है। विनोद जी, काला जी, सुनो, अगर अंतरंग में श्रद्धा हो जिन शासन के प्रति, उसका कुछ ना कुछ आचरण जरूर लेके चलना। और जब भी मुनियों के प्रति आपकी कोई भावना है, कोई प्रश्न उठे, वाया वाया नहीं पूछना, डायरेक्ट पूछना। डायरेक्ट पूछना, वाया वाया नहीं पूछना। अंकित के मन में प्रश्न आ रहा है, वो अंकित पूछ रहा है शुभम से, शुभम पूछ रहा है रोहित से, रोहित पूछ रहा है जेके जैन साहब से, जेके जैन साहब मुझसे पूछ रहे हैं। डायरेक्ट पूछ लो ना भैया। वाया वाया आते आते टैक्स बढ़ जाता है, पता आपको? पता आपको? नहीं पता। कोई व्यक्ति, आप किसी व्यक्ति से डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट मंगाओ, कमीशन उसका जुड़ जाएगा पक्के में। कमल भाई, पक्की पक्की बात है, आज का कमीशन का जमाना है। वाया वाया लोगे तो कमीशन जुड़ जाएगा। शुभम, ये लैपटॉप तुम्हारे पास है, डायरेक्ट कंपनी से लो तो कितने का आएगा, और डीलर से लो तो कितने का आएगा, सब डीलर से लो तो और महंगा पड़ेगा। आप गुरुओं से डायरेक्ट पूछ लो, समस्या हो, वाया वाया पूछोगे, कर्म कह रहा है बहुत महंगा पड़ेगा। वीतरागता को भी लोगों ने पंतों से जोड़ दिया, उसको बांट दिया। धिक्कार है उन लोगों को जिन्होंने पंत बनाए हैं। मेरे हिसाब से ये लोग कितनी धर्म कर ले, जिन्होंने पंत बनाए, ये सब नरक निगोद के अधिकारी हैं। जिन्होंने 13 नहीं 20 नहीं, ये गच्छ वो गच्छ। ये आपके यहाँ तो 16.5 भी है राजस्थान में, पता कि नहीं पता? नहीं पता? क्या बात कर रहे भैया। सांगानेर जाओ, नागौर जाओ, वहाँ 16.5 पंथ भी मिलेगा। कौन सा? ना वो 13 मानते ना 20, दोनों का 50-50। अब कुछ नया करते हैं यहाँ पर मिसाजी, अपन बनाते नया 24 पंथ, थोड़ा और जोट घटा बढ़ा करके। हम 16, आप 16 पंथ देख लो, 13 पंथ, 11 पंथ कर लो, हम 24 कर ले। सहज सागर जी आप बोले सहज पंथ, खाओ पियो मस्त रहो, जिसको जो लगे करो, इसी में आनंद है। चुल्लक जी आपका बोले हमारी 11 प्रतिमा, हम 11 पंथ बनाएंगे। जिन जिन ने पंथ बनाए और जो जो पंथ में है वो सब दुख के अधिकारी हैं। महावीर स्वामी ने कोई पंथ नहीं बनाया। जब हमारी दीक्षा हुई थी ना, हमको बहुत अच्छे से याद है, गुरुजी ने कहा था दिगंबर आमना है। पूर्वाचार्यों की गुरुवल्ली का व्याख्यान हुआ और उन्होंने नाम दे दिया आचार्य विशुद्ध सागर, तस्य शिष्या
मुनिश्री आदित्य सागर नाम भवती, बस कि आज से तुम्हारा नाम आदित्य सागर है। कभी उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि तुम कौन से पंथ के हो। अगर कोई गुरु अपने शिष्यों को ये बताता है या शिष्य अपने आप को किसी पंथ से जोड़ते हैं, सब मिथ्या दृष्टि है। बुरा लगे सो और नहीं लगे सो। देखो भैया, कोटा में ओपन टू ऑल है, अपन ऐसे ही हैं, जमे सो लेके चलो और नहीं जमे सो मत लेके चलो। रूपचंद जी, भीलवाड़ा का चातुर्मास याद है। अपन किसी पंथ से बंध के नहीं हो, मंदिर की व्यवस्था तुम्हारी, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, लेकिन हम किसी पंथ से बंध के नहीं, हम वीतरागता के उपासक हैं। जो पंथ में बंधा है वो मिथ्या दृष्टि ही है। आप लोग कौन से पंथी हो? अरे कहते ही बस हो भैया, कहते ही बस हो कि हम जैन हैं, वीतराग पंथ के हैं, कहते ही बस हो। फिर अभी कोई महाराज जी आ जाए ना, जिनके साथ आरिका माता हो, सो उनकी ना पूजा करोगे ना आहार दोगे। हाँ, बजा लो अपूर्व तुम ताली, फिर नहीं पूछेंगे क्यों, अरे वो तो 20पंथी महाराज हैं। अरे भैया, कहां तुमने वीतरागता को पंथ में बांध के रखा है? गोमटेश्वर खड़े बाहुबली भगवान 20पंथी। यहां बाहुबली भगवान की प्रतिमा है कोई बड़ी सी? नहीं है पूरे कोटा में है। तो यहां आर के पुरम के बाहुबली भगवान 13पंथी, और कहीं किसी और मंदिर में जो मुनियों को नहीं मानते उनके बाहुबली भगवान सोनगढ़ी, भगवान सोनगढ़ी, भगवान 20पंथी। वाह वाह, अरे तुम वीतरागता देख नहीं रहे हो, तुम वीतराग के उपासक नहीं हो। विचार करना कि आप शुक्ल लेस्या चाहते हो, पंथ में बंधे हो कि नहीं। जितने बच्चे बैठे उन सबसे कहना है, ये पंथों में नहीं बटना कि फलाने पंथ के और इस पंथ के। ये पंथ कसाय की परिणति है। पंथ से ऊपर उठकर वीतराग पथ पर चढ़ना, ये वीतरागता की अनुभूति है। अध्यक्ष जी, आप कौन से पंथी हो? अभी हमने पूछा इनके आर के पुरम में एक व्यक्ति से, बोले हम बाई बर्थ 13पंथी हैं। वाह, पैदा हुए तो नाम तो था नहीं, 13पंथी कहां से हो गई? और कहीं कोई उठा के ले जाता, कहीं और बहा देता, तो फिर क्या परिणति। देखो पीयूष भाई, किसी अंदरंग में कसाय भरी है, बाई बर्थ फलाना पंथी। नहीं भैया, इन सबको छोड़ो, एकता की ओर आओ। हम जैन हैं, हम वीतरागता के उपासक हैं। वीतरागता के उपासक हैं। प्रभावी मिल जाए तो उनके जैसे। सुनो, एक जगह चातुर्मास हुआ पिछले साल, माता जी थी, 3-4 माता जी। बोले यहाँ तो माता जी के भैया पात प्रचाल नहीं हो सकते, माता जी आप आगे दूसरे मंदिर जाओ। सो उनको दूसरे मंदिर भेज दिया, और दूसरी माता जी आई थोड़ा सा चटर पटर थी, उनकी भी यही क्रिया थी, उनको चातुर्मास करा लिया। ध्यान रखना, आज तुमने भेदभाव किया है वीतरागता में, कल कर्म तुमसे भेदभाव करेगा। मेरा तो ये व्यक्तिगत रूप से कहना, अगर जो पंथों में बटे हों उनको साधुओं को भी नमोकार सुनाने नहीं चाहिए। कि तुम पंथों में बटे हो, तुम मिथ्या दृष्टि, तुमको क्या नमोकार सुनाना। वीतरागता की ओर आओ, शुक्ल लेस्या। माँ, कितने से बचे अपन जैन बताओ? कितने से जैन बचे? शुभम, अपने बच्चे को बचपन से समझा के रखना, अपन किसी पंथ में नहीं है, अपना एक पथ है, नमो लोए सब साउड़। नमो लोए सब साउड़। अगर इस पथ पर चल सकते हो तो आपकी लेस्या अच्छी होगी। देखो, जो मुझसे जुड़ा है वो पंथ से जुड़ा हो तो मुझसे नहीं जुड़ा है। मैं तो उसको अपना शिष्य नहीं मानूंगा जो किसी पंथ से जुड़ा है। जो वीतरागता का उपासक है वो मेरा शिष्य है। क्योंकि कल क्या होगा, कल की परिस्थिति किसी ने देखी नहीं, जानी नहीं, समझी नहीं। वीतरागता की ओर आओ, तब जाके आपका ओरा अच्छा होगा। देखो, आप मंदिर से भगवान के पास से लौट के आओ, कितने अच्छे परिणाम होते हैं। और मंदिर में आपने भगवान न देख करके व्यवस्थापक को देखा तो बहुत बड़ी विडंबना हो जाती है। पदम जी देख रहे अध्यक्ष जी को,
अध्यक्ष जी देख रहे रोहित को, रोहित देख रहा जेके जैन साहब को। अरे भैया, जिनके लिए मंदिर में आए हो, जिनके लिए, उनको तो देखो। वीतरागता की हो रहा हो, समय हो गया आपका, और आगे चर्चा करें। वीतरागता की हो रहा हो, वीतरागता के उपासक बनो। ये जिन शासन है, जिन शासन है, श्रेय मार्ग है, तब जाके लेशिया शुभ होगी। और ध्यान रखना, शुक्ल लेशिया ऊपर ले जाती है। पेट्रोल डलता है ना एरोप्लेन में, कौन सा पेट्रोल डलता है? हाँ, वाइट पेट्रोल। ये कोई अलग से निकलता है क्या? फिल्टर होते 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 पेट्रोल भी वाइट हो जाता है। परिणामों को फिल्टर करते जाओ, करते जाओ, लेशिया भी एक दिन शुक्ल लेशिया होंगे। आप सभी विशुद्धि जारी रखें, विशुद्धि जाने न दें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की